हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ उस लैंग्वेज पैटर्न की जिसको समझने के बाद आप अपने माइंड से बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने माइंड में जो डालते हैं वही वो आपको लौटा देता है। तो अगर आप सही तरीके से अपने माइंड को प्रोग्राम करेंगे तो उस सही प्रोग्रामिंग की वजह से आपके अंदर जो इमेजेस का, जो थॉट्स का, जो ऑटोमेटिक अर्जेस, सेंसेशंस का जो रिफ्लेक्शन है वो सही होगा। आपका माइंड तो इको करना ही जानता है। अब देखिए क्या होता है कि हम लोगों की आदत होती है कि हम बहुत ही वेग लैंग्वेज में बात करते हैं। अब मान लीजिए किसी से पूछा जाए कि कैसा चल रहा है, सब ऐसे सब अच्छा चल रहा है, तो पूछने वाले ने भी एक जर्नल सा पूछा कैसा चल रहा है सब, कुछ स्पेसिफिक नहीं पूछा। बताने वाले ने भी ऐसा बोल दिया कि सब अच्छा चल रहा है। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि सभी अच्छा चल रहा हो? लेकिन नहीं, हम आम बोलचाल में ऐसे नॉर्मल भी ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है, सब अच्छा चल रहा है इस तरीके से। अब एक बात बताइए कि कोई भी इंसान किसी भी चीज़ के बारे में ऐसे बोल रहा है ना, कि जैसे सपोज़ कीजिए कोई ऐसे बोल रहा है कि अगर तुम ये वाला एक्सरसाइज कर लोगे तो इससे तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। अब ये वाली एक्सरसाइज कर लोगे इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो अगर आप सवाल पूछें कि ये वाली एक्सरसाइज से मुझे कैसा फ़ायदा होगा और आपको कैसे पता चला कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से मुझे फ़ायदा होगा, तो सामने वाला जो एक एडवाइस दे रहा है आपको बिना आपको समझे, आप उस एडवाइस को डायरेक्ट मानने की बजाय आप उसे चैलेंज भी कर सकते हैं। लेकिन कहीं पर भी व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज हो या कहीं पर भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कुछ भी, कहीं पर भी कोई भी कंटेंट हो, सब हम अपने ऊपर जनरलाइज कर लेते हैं, क्योंकि इन सभी में बहुत ही वेग लैंग्वेज का यूज़ होता है। अब कोई स्पेशलिस्ट आपको बता रहा है कि ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज ये आपके लिए हेल्प करेगी या पर्टिकुलर टेक्निक आपके लिए हेल्प करेगी, तो वहाँ एक अलग बात होगी, क्योंकि वो आपको समझ रहे हैं, आपकी नीड्स को समझ रहे हैं, है ना, आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा अच्छे से एनालिसिस करने के बाद आपको एडवाइस दे रहे हैं। बट उन लोगों का क्या, जो जनरल एडवाइस देते रहते हैं, ये ट्राई कर लो, ऐसे ट्राई कर लो तो इससे तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा, या ये तुम्हारा, मान लीजिए कपड़ों की भी बात है कि तुम्हारा कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है, लेकिन किसके कंपैरिजन में अच्छा लग रहा है? तो हर समय मोस्ट ऑफ द टाइम इंसान जर्नल आम जो बातें करते हैं हम नॉर्मल, उसमें भी बहुत वेग ही कम्युनिकेशन होता है। ऐसे ही अब देखिए कि गोल्स की बात है कि हाँ मेरे बड़े बड़े सपने हैं, मुझे अपने सारे सपने पूरे करने हैं। वो सारे सपने हैं कौन से? मैं अपना जी जान लड़ा दूंगा, बहुत मेहनत करूंगी। तो बहुत मेहनत आप कैसे करेंगे? क्या है आपका वो स्पेसिफिक प्लान जिससे आप वो बहुत मेहनत करेंगे? लेकिन नहीं, सब कुछ वेग है, बिल्कुल ऐसे ही, मतलब कुछ क्लैरिटी नहीं है। किसी इंसान से पूछा आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ मेरे रिश्ते बहुत अच्छे रहें। अब रिश्ते अच्छे कैसे रहेंगे? अच्छे की क्या एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है? तो हमें स्पेसिफिक नहीं पता होता। किसी से पूछो लाइफ में क्या करना है? बहुत बड़ा करना है। और ये बहुत बड़ा है क्या भाई? कोई लिस्ट है आपकी? मेरे बहुत सारी इच्छाएं हैं, वो इच्छाओं की लिस्ट नहीं है लेकिन किसी के पास। हर समय सब कुछ वेग चल रहा है। आप खुद से भी ऐसे ही वेग कम्युनिकेशन करते हैं और दूसरे भी आपसे ऐसे ही करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जब भी जितना आप वेग बोलते हैं, आपके दिमाग को ये आइडिया ही नहीं होता है कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या। तो जब भी आप इतना वेग कम्युनिकेशन अपने आप से करेंगे, ऐसे कम्युनिकेट करेंगे ना, अपने मैसेज देंगे अपने आप को, फिर आपका माइंड भी आपको उसी तरीके से वेग ही रिफ्लेक्शन देगा। तो जब भी आप इतना वेग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, यानी कि जो क्लियर नहीं है, जो स्पष्ट नहीं है, पता ही नहीं है कि उसका क्या मीनिंग है, एक बात के 10 मीनिंग निकल सकते हैं, तो वहाँ पर हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। वो चीज़ कभी नहीं होगी जो आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको एग्जैक्ट स्पेसिफिक रिज़ल्ट मिले, तो जितना ज़्यादा स्पेसिफिक हो सकते हैं उतना ज़्यादा स्पेसिफिक हो, तब आपकी लाइफ में वो होगा जो आप चाहते हैं। अगर किसी को ये भी है कि मुझे खुश रहना है, तो उसको खुशी का मीनिंग भी, उसके लिए यूनिकली खुशी का क्या मतलब है, वो भी क्लियर होना चाहिए।
अगर उसको अपने बहुत सारे सपने पूरे करने हैं तो वो बहुत सारे सपने स्पेसिफिकली क्या हैं और उन सपनों को रियलिटी बनाने का एक्शन प्लान क्या है और वो एक्शन कब कब किस तरह से लिए जाएंगे, कौन लोग इन्वॉल्व होंगे, कोई परेशानी आएगी तो किस तरीके से आप संभालेंगे, वो सब स्पेसिफिक प्लानिंग होनी चाहिए। अब देखो ना, आप कितना मुश्किल हो जाता ना वेग उसमें। मान लीजिए आपने किसी से पूछा चले घूमने चलना है, तो कोई सामने वाला भी बोलता है हाँ हाँ घूमने चल रहे हैं। अभी ना आपने बताया कि कहाँ घूमने जाना है, ना उसने हामी भर दिए पहले। अब फिर आगे बोले कि अच्छा यहाँ पार्क में घूमने चला है। अच्छा पार्क में, मैंने तो सोचा था हम मूवी जाएंगे। तो मतलब आपका टाइम भी वेस्ट होगा, एनर्जी भी वेस्ट होगी, कभी आप हाँ कहेंगे कभी ना कहेंगे, टोटल कन्फ्यूजन। तो अगर आप शुरुआत ही बहुत ही स्पेसिफिक बात से करेंगे तो आपका टाइम भी सेव होगा और आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे, ना दूसरे को करेंगे। लेकिन छोटी से बड़ी किसी भी बात में कुछ क्लैरिटी, कोई स्पेसिफिक कुछ नहीं होता। तो आपको समझना है कि पहले डेली की बातों में थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएं। जब आप डेली रूटीन की बातचीतों में स्पेसिफिक होने की आदत डाल देंगे तो फिर आप धीरे धीरे अपने आप को ट्रेन कर लेंगे स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए। तो कोई भी इंसान आपसे फॉल्स कमिटमेंट करने की कोशिश कर रहा होगा या आपको ऐसी घुमाने की कोशिश कर रहा होगा तो फिर आप उसे आराम से पकड़ लेंगे, चैलेंज कर लेंगे उसे। किसी भी पर्सन से, है ना, पूछो कि जैसे कि आप सपोज़ करो, कई बार बहुत सारे लोग परेशान होते हैं और वो परेशान होते हैं तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। तो जनरली क्या बोलते हैं, हाँ आपका अच्छा वक्त आएगा। कब आएगा? अगर आप उनसे पूछो, जल्दी ही आएगा। अब जल्दी ही आएगा ये बड़ा वेग है, लेकिन अगर वो बोल दें कि एग्जैक्टली 7वें दिन आ जाएगा या ऐसे है तो फंस जाएंगे, नहीं फंस जाएंगे। तो लोग ज़्यादातर स्पेसिफिक बोलने से बचते हैं, वो एक वेग आइडिया देते हैं। अब कुछ तो उसमें चलो चल जाता है कि कहीं हर समय बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं हुआ जाता, लेकिन इन जनरल बहुत ज़्यादा वेग टर्म्स को यूज़ किया जाता है, जनरलाइज्ड कर दिया जाता है। ऐसे क्लेम किया जाता है कि उनको ही पता है कि सब कुछ आपके लिए क्या अच्छा है। तो जैसे मैंने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस पर सीरीज़ बनाई हुई है, तो वो जो सारे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं, जो थिंकिंग ट्रैप्स हैं, जैसे माइंड रीडिंग हो गया, जिसमें कि हम क्लेम करते हैं कि हमें दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है, उसके एक्शंस के पीछे का क्या मोटिव है, उसे भी हम खुद ही एज्यूम कर कर ऐसे अपने आप को एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये सब क्या है? ये वेग लैंग्वेज पैटर्न है। इसी तरीके से जनरलाइज कर देना, ऑलवेज नेवर में बात करना, ये सब क्या है? ये वेग वो है। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे वेग लैंग्वेज पैटर्न होते हैं जो सीधा आपको कंफ्यूज करके रख देते हैं, आपके इमोशंस को ट्रिगर कर देते हैं। बेसिकली ये सारे लैंग्वेज पैटर्न्स अनहेल्पफुल होते हैं। अगर आपको अपने माइंड की परफॉर्मेंस बढ़ानी है और स्पेसिफिक रिजल्ट्स चाहिए तो सबसे पहले आप अपने लैंग्वेज पैटर्न को ठीक कर दें। अब लैंग्वेज पैटर्न को जब आप ठीक करेंगे तो उसके लिए जितना ज़्यादा स्पेसिफिक हो सकता है उतना स्पेसिफिक अपने आप से बात करें। जितनी ज़्यादा डिटेल्स आप ऐड कर सकते हैं उतना ज़्यादा डिटेल ऐड कर कर आप अपने आप को कोई चीज़ एक्सप्लेन करें। अब ये आप अपने केस में तो आसानी से कर लेंगे कि अगर आपको अपने बारे में कुछ भी लिखना है या कुछ भी बोलना है, एक्सप्लेन करना है तो, लेकिन जब दूसरा आपसे बात करेगा, दूसरा आपसे जब बात करता है तो वो आपके माइंड को भी कमांड दे रहा होता है ना। तो इस टाइम पर क्या करें हम? दूसरे से तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो बिल्कुल ही स्पेसिफिक बोलेगा, तो फिर यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चंस, राइट क्वेश्चन से। जैसे किसी ने आपको, सपोज़ करो ऐसे होता है, जैसे मैं आपको एक अभी बात बताती हूँ कि लास्ट संडे हमारे घर में एक आंटी आई हुई थी, तो मेरे मदर इन लॉ के एंकल में पेन हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि भाभी जी आप वहाँ चलना, वो पहलवान जो है ना हाथ लगाता है बिल्कुल, और हाथ लगाते ही हर जगह का दर्द, चाहे वो आपके एंकल में हो या कहीं पर भी हो, एकदम गायब हो जाता है। और बहुत दूर दूर से उसके पास लोग आते हैं। इस तरीके से पता नहीं किसी पहलवान के बारे में ऐसे बता रही थी। अब उन्हें एक्चुअल में पता नहीं कि मेरी मदर इन लॉ के साथ पैर में क्या कंडीशन चल रही है या कुछ इस तरीके से, बस उनको ऐसे वेग सी बात बता रही थी कि ऐसे वहाँ चलना, वो हाथ लगाएगा और ये ठीक हो जाएगा, इस तरीके से। तो मैं भी वहीं थी, संडे का दिन था। तो मैंने उनसे पूछा, आंटी वो पहलवान हाथ लगाकर ऐसा क्या करता है जैसे कि हाथ लगाते ही सब ठीक हो जाता है? क्योंकि किसी के हाथ लगाने से अगर ऐसे ठीक होता है या कोई ऐसी विद्या होती किसी के पास, फिर तो मतलब वो बड़ा लाइमलाइट में रहता ना इंसान,
ऐसे तो फिर मतलब उसको न्यूज़ में कौन से ऐसे न्यूज़ में वो आया है, ऐसे हाईलाइट हुआ है, कौन सी न्यूज़पेपर में, कहाँ पर उसका कोई प्रोफाइल होगा ना, अगर इतना चमत्कारी इंसान है कि जिसके हाथ लगाते ही एकदम ठीक हो जाता है इंसान। तो थोड़ा आप मुझे बताइए, मैं उसके बारे में देखती हूँ मैं इंटरनेट पर कौन इंसान है ऐसा। तो वो आंटी थोड़ी सी घबराई और सकपकाई कि नहीं, वो फेमस थोड़ा ना होता है, ऐसे विद्या वो थोड़ी ना होती है, वो बस है, उसका हाथ लगाते ही ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा कौन ऐसे लोग हैं आपके परिवार में या कोई भी ऐसे होंगे जिनको किसी ज़रूरत पड़ने पर उन्हें हाथ लगाया होगा और एकदम हाथ लगाते ही वो ठीक हो गए होंगे? नहीं ऐसा तो कोई नहीं है, मैंने तो सुना है, मतलब मैंने सुना है। अब देखिए चेंज होना शुरू हो गई है। अच्छा आंटी किससे सुना है आपने कि वो ये? अरे वो बता रही थी, मेरी एक सहेली थी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप उनका नंबर दे दीजिए, मैं पूछ लेती हूँ उनसे। करते करते आंटी गोलमोल हो गई, मतलब कुछ नहीं, हवा में सुनी सुनाई बातों पर ऐसे, मतलब वो पेन जो कि प्रॉपर केयर से ठीक होगा, रेस्ट से ठीक होगा, ज़रूरत पड़ने पर कोई ऑइंटमेंट लगाने से ठीक होगा, तो वो सब चीज़ें करने की बजाय बस ऐसे कि वहाँ चलेंगे और हाथ लगाते ठीक हो जाएंगे, नहीं होता कुछ। लोग गोलमाल बातें करते हैं, लेकिन जब आप उनसे राइट क्वेश्चंस पूछते हैं, थोड़ा इन्फॉर्मेशन और जानने की कोशिश करते हैं, तो उनकी गोलमाल बातें बिल्कुल हवा हो जाती हैं और समझ में आ जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमें दूसरों की बातों में एकदम से ऐसे फंसकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना होता। हमें एकदम से ऐसे झूठी उम्मीद नहीं पाल लेनी होती है। हमें रियलिटी में, क्योंकि हमारा टाइम भी बहुत प्रीशियस है ना, और ऐसे उम्मीद लगाकर टूटे तो उससे क्या होता कि वहाँ जाते और ऐसी कोई विद्या थी नहीं उसके पास, ऐसा कुछ है नहीं, तो जाते तो मदर इन लॉ का विश्वास, अरे इतने पहुँचे हुए आदमी के पास आई तभी भी ठीक नहीं होता, यानी कि कोई बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा इनका एक विश्वास बन सकता था, तो उससे भी बचाया उनको। तो कभी भी कोई भी इंसान ऐसे आपसे कुछ भी ऐसे बोलता है तो हमेशा उससे राइट क्वेश्चन पूछिए। तो जब आप राइट क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं तो सब समझ में आ जाता है। जैसे मैं आपको एक केस का बताती हूँ, मेरे पास एक हस्बैंड वाइफ आए और उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग इशू चल रहा था। तो वाइफ बोलने लगी कि ये तो मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं। अब हस्बैंड का ऐसा कहना था कि मैं तो इसकी बहुत केयर करता हूँ। तो मैंने हस्बैंड को बाहर भेजा और वाइफ से पूछा कि अच्छा आपको कैसे पता कि आपके हस्बैंड आपकी केयर नहीं करते हैं, क्योंकि वो बोल रही थी मेरी केयर नहीं करते हैं। तो बहुत ही वेग सा था ना कि कैसे केयर नहीं करते हैं। तो मैंने पूछा भाई कैसे केयर नहीं करते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि वो आपके लिए केयरिंग नहीं है? तो उन्होंने बताया कि फ़ोन पे लगे रहते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये कैसे साबित होता है कि फ़ोन पे लगे रहते हैं? तो इसका मतलब है कि वो आपकी बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं। क्या कोई इंसान अगर फ़ोन पे बिज़ी रहता है तो उसका मतलब यही होता है कि वो आपकी बिल्कुल भी केयर नहीं करता? मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है कि फ़ोन पे लगे रहते हैं तो वो इसका मतलब यही होता है कि केयर नहीं करते हैं। एक्चुअली उनका सारा काम ही जो है वो फ़ोन पर चलता है, सारे ऑर्डर आते रहते हैं, पूरा दिन ऐसा होता रहता है कि उनका फ़ोन ही बजता रहता है। ऑर्डर लेना, किसी को समझाना, सारा पेमेंट आना, ये सब चीज़ें करते रहते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप खुद ही कह रही हैं कि वो फ़ोन पर इसीलिए लगे रहते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ ऐसे सोशल मीडिया वगैरह पे और कहीं और एंगेज रहते हैं? बोले नहीं, सारा दिन उनका फ़ोन से पीछा नहीं छूटता, बस उनकी पार्टीज़ के कॉल आते रहते हैं, कभी पेमेंट ही है, कभी बिल आ गया, कभी कुछ इस तरीके से। मैंने कहा वो काम की वजह से लगे रहते हैं और इसलिए फ़ोन यूज़ करते हैं, तो इससे इस बात का क्या कनेक्शन है कि आपकी केयर नहीं करते हैं? क्योंकि वो जो अर्न कर रहे हैं, जो अपना बिज़नेस चला रहे हैं, तो आप सब फैमिली हैं, फैमिली का पार्ट है, तो उससे जो भी इनकम आती है, बिज़नेस चलता है, तो उसी से सारी फैसिलिटी, सुख सुविधाएँ और ये सब चीज़ें आती हैं आपकी। तो इस बात से इस बात का क्या कनेक्शन है कि अगर वो फ़ोन पर अपने काम के लिए इतना बिज़ी रहते हैं तो वो आपकी केयर नहीं करते? बोलने लगी, सोच में पड़ गई वो उस बात के बाद। बोलने लगी हाँ ये तो है, वैसे इधर उधर की बातें तो नहीं करते फ़ोन पे, मैं बेकार झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन फ़ोन पे लगे रहते हैं। मैंने कहा ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि वो फ़ोन पे बिज़ी रहते हैं तो आपकी केयर नहीं करते। क्या कोई ऐसा टाइम आप याद कर बता सकती हैं जिसमें आपको फ़ील हुआ हो कि वो आपकी केयर करते हैं? तो फिर उन्होंने बताया कि हाँ, वो एक बार फ़ोन पे बात कर रहे थे और मैं फिसल गई थी, तो फ़ौरन फ़ोन काट कर मेरी तरफ दौड़े और मुझे उठाया, पानी वानी पिलाया, मेरे सर पे हाथ फेरा और मुझे बिठाया और मेरे पास आधा घंटे तक बैठे रहे जब तक बच्चे वगैरह सब नहीं आ गए थे, और इस तरीके से। सो मैंने कहा देखिए, जब आपको कोई इस तरीके की एकदम से इमरजेंसी आया, आप फिसल गए, तो एकदम वो फ़ोन काट कर आपकी तरफ दौड़े ना, आपको इस तरीके से केयर का एहसास कराया। लेकिन वो उनका बिज़नेस है, अब उनका बिज़नेस है, फ़ोन पर ही चलता है, फ़ोन पे सब कुछ मैनेज करना होता है, तो फ़ोन पे तो बात करेंगे। तो क्या कुछ और भी तरीके हो सकते हैं जिससे कि आपको फ़ील हो कि आपके हस्बैंड आपकी केयर करते हैं?
तो इस तरीके से मतलब एक लॉन्ग उनसे बार बार क्वेश्चन पूछकर इस तरीके से, तो एक जो वेग सा उनका एक्सप्रेशन था कि मेरे हस्बैंड मेरी केयर नहीं करते हैं, वो इस चीज़ का एक आउटकम ऐसे निकला कि उनको समझ में आ गया कि ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड केयर नहीं करते हैं, लेकिन मेरे अंदर कुछ स्पेसिफिक मेरी नीड्स थी, मेरे दिमाग में कुछ स्पेसिफिक एक तरीका था जो मैं चाह रही थी कि इस तरीके से अगर हस्बैंड मुझे टाइम दे तब मुझे लगे कि वो मेरी केयर करते हैं। मैंने कहा आपने कभी तो बताया ही नहीं, जाहिर ही नहीं कि अपने हस्बैंड से कि आपको कैसे फील होगा ये कि आपकी वो केयर करते हैं, बस आपने तो डिमांड करी कि मेरी केयर नहीं करते, मेरी केयर नहीं करते, तो आपने ऐसे उनको ब्लेम कर दिया। अब वो अपने यूनिक वे में केयर कर रहे थे तो उनको तो लग रहा था कि वो केयर कर रहे हैं, आपकी शिकायत गलत है, और वो आपकी केयर करते हैं लेकिन क्योंकि आपके तरीके से नहीं कर रहे थे तो इसलिए आपका दिमाग उस मैसेज को रिसीव नहीं कर रहा था। तो आपको क्या किस तरीके से चाहिए होता है ये आपको स्पेसिफिक बताना पड़ता है। सामने वाला कोई अंतर्यामी नहीं है ना, जब आप कुछ भी इस तरीके से वेग बोलेंगे तो वो सामने वाला कैसे समझेगा क्लैरिटी से कि आप क्या चाहते हैं। तो कई बार इस तरीके से क्लाइंट भी बहुत ज़्यादा वेग एक्सप्रेशन देते हैं। तो राइट क्वेश्चन पूछकर आप सामने वाले को अंदर तक पूरा डिग कर सकते हैं, जान सकते हैं कि उसकी बात का एक्चुअली असलियत जो मीनिंग है वो क्या है। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर कर आप क्लैरिटी लाकर उसकी गलतफहमियां भी दूर कर सकते हैं, उसे समझा भी सकते हैं, और इसी तरीके से आप किसी के चंगुल में फंसने से बच भी सकते हैं। ऐसे तो सभी करते हैं ना, बच्चे बड़े सब ऐसे करते हैं। तो जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ, मेरी प्यारी सी डॉटर, वो क्या है कि एक दिन मैंने उसको किसी काम के लिए मना कर दिया, और मना करते वक्त रीज़न बता दिया था, बट फिर भी बच्चा तो बच्चा ही है, अभी छोटी है, तो एकदम से बोलती है मम्मा आप हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हो। तो मैंने बोला यूवी हमेशा, मम्मा हमेशा करती है ऐसे? तो नहीं हमेशा तो नहीं, कभी कभी करते हो। अब देखिए एकदम हमेशा से कभी कभी पार आ गई है ना। तो जब आप सामने वाले को इतना जनरलाइज कर रहा है, वो चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो कोई भी हो, तो वो जो कह रही थी कि आप मम्मा आप हमेशा से करते, तो हमेशा से एकदम कभी कभी पर आ गई। अच्छा कभी कभी मम्मा करती है तो आप ये बताओ कि मम्मा ने जब भी आपको कभी कभी मना किया है और रीज़न भी दिया है क्यों, तो उससे आपको क्लैरिटी आती है, आपको पता चलता है, आपको रियलाइज़ हुआ कभी कि मम्मा के मना करने के पीछे हमेशा मम्मा जो सोचती है वो आपका फ़ायदा सोचती है। चलो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमेशा नहीं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपका मम्मा फ़ायदा ही सोचती होगी इस तरह से। तो उसने सोचा थोड़ा, उसने बोला हाँ ऐसा तो है कि जब भी आपने मना किया है तो मुझे समझ तो आ जाता है फर्स्ट टाइम पर कि आपने क्यों मना किया है, प्रॉपर रीज़न भी देते हो और वो मुझे बाद में समझ आ ही जाता है पक्का कि उसमें मेरा भला ही था इस तरीके से। तो आप देखिए जो बच्चे की नाराज़गी थी, जस्ट 5 मिनट की कॉन्वर्सेशन में एकदम उसको क्लैरिटी मिल गई। तो बच्चा हो या बड़ा हो, हम सब इस तरीके की लैंग्वेज पैटर्न को यूज़ करते हैं। तो इससे हमारा खुद का भी दिमाग कंफ्यूज रहता है, दूसरे का भी दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, तो क्लैरिटी नहीं आती, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। वो बिटवीन द लाइंस पढ़ने की जो हम एक्सपेक्टेशंस दूसरे से कर लेते हैं ना, वो एक्चुअल में फुलफिल्ड नहीं हो पाती हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपके अंदर क्या है, दूसरा क्या समझ रहा है, क्या मतलब निकाल रहा है, सब फूट जाता है। तो दूसरे से भी आपके रिलेशन इतने अच्छे नहीं हो पाते हैं, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाती हैं, और आपकी खुद से भी नहीं हो पाती क्योंकि आपका लैंग्वेज पैटर्न ठीक नहीं है। ऐसे ही आपको अपने आप को हील करना है, या आपको अपने आप को कोई गोल अचीव करना है, या आपको रिलेशनशिप ठीक करना है, या कुछ भी करना है, सबसे पहले अपने लैंग्वेज पैटर्न में आप स्पेसिफिक हो जाइए, स्पेसिफिक एक्सप्रेस कीजिए, और स्पेसिफिक अपने माइंड को बताइए कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप सुबह उठना भी चाहते हैं, जल्दी उठना चाहते हैं, तो मुझे जल्दी उठना है, फिर से एक बेक कमांड है। तो जल्दी उठने का क्या मतलब है, वो 4 बजे है, 5 बजे है, 6 बजे है, या किसी के लिए 8 बजे उठना भी जल्दी हो सकता है। तो आप पूरा क्लियर बताइए कि आपका किस चीज़ का क्या मतलब है। किसी को कि हाँ मुझे घर आने में देर हो जाएगी, कितनी देर हो जाएगी, आधा घंटा 1 घंटा, और वो टाइम में घड़ी के टाइम के हिसाब से कितना टाइम बचेगा, वो सब स्पेसिफिक बताना है। जब आप स्पेसिफिक खुद से और दूसरों से बोलना शुरू कर देंगे तो सबका माइंड ईजी मोड पे रहेगा। ये माइंड बर्डन पर ही तब जाता है जब आपकी वेग कमांड्स की बॉम्बार्डिंग होती है, क्योंकि सीधा सीधा स्ट्रेस आ जाता है, या कई बार आपके इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए किसी हस्बैंड ने वाइफ की एक छोटी सी गलती पर या उसकी ज़िद पर ऐसे बोल ही दिया, यार तुम तो हमेशा ही ऐसे करती हो,
तुम्हारे साथ रहना तो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, इस तरीके से ऐसे बोल दिया। तो अब क्या होता है कि तुम तो हमेशा ही ऐसे करती हो, ऐसे करके उसके इमोशंस ट्रिगर करेगा नहीं करेगा, क्योंकि जब भी आप इस तरीके की वेग लैंग्वेज से अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो आपकी टोन भी हमेशा बिगड़ जाती है, आपके एक्सप्रेशंस भी बिगड़ जाते हैं। तो आपको हमेशा समझना है कि जितना आप स्पेसिफिक बोलते हैं, स्पेसिफिक बोलते वक्त आप अपने कॉन्शियस ब्रेन का यूज़ कर रहे होते हैं, और जब आप बहुत वेग लैंग्वेज बोलते हैं तो आप उस टाइम पर सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। तो वहाँ पर आप जो है ना, सबकॉन्शियस जो माइंड है आपका वो इमोशंस में डील करता है, और जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो एकदम क्लैरिटी में और आपके लॉजिक्स में डील करता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको कॉन्शियस स्टेट में मोस्ट ऑफ द टाइम रहना है, और उसके लिए एक प्रैक्टिस सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है स्पेसिफिक लैंग्वेज। क्योंकि जब भी आप वेग बोलेंगे तो वो एक तरीके से आपके लिए हिप्नोटिक लैंग्वेज हो जाएगी, एक तरीके से कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली लैंग्वेज हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा वेग लैंग्वेज की जब बॉम्बार्डिंग होती है तो उससे कॉन्शियस माइंड भी बैक सीट ले लेता है। ये सब वेग लैंग्वेजेस पर्पसफुली यूज़ की जाती हैं हिप्नोसिस में। जब हम किसी को हिप्नोटाइज करते हैं तो उस टाइम पर लैंग्वेज पैटर्न इस तरीके का कन्फ्यूजन वाला और वेग होता ही है, क्योंकि उस टाइम पर कॉन्शियस माइंड को बैक सीट देनी होती है। किसी को हील करने के लिए वेग लैंग्वेजेस का यूज़ किया जा सकता है, बट ये पर्पसफुल और थेरेपी पर्पस से किया जाए तो अच्छा रहता है। बट इन जनरल डेली की कम्युनिकेशन में या खुद से कुछ अगर आपको कुछ करवाना है अपने दिमाग से, सेट करना है अपने दिमाग में, तो उस टाइम तो स्पेसिफिक ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है ना। आप देखिए ना, खुद भी अगर आप सोचते हैं कल से मैं ये करूँगा या कल से मुझे पूरा रूटीन फॉलो करना है, रूटीन आपने बनाया नहीं, स्पेसिफिक कुछ बनाया नहीं, तो कल का दिन भी वैसा ही जाता है जैसे आज का दिन बीता है। तो छोटे बड़े में जितने भी एग्जाम्पल दूंगी कम ही पड़ जाएंगे, बहुत कुछ ऐसा है। और अब इन सब बातों से आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही थी। एक आदत अपनी सुधार लो, और वो है स्पेसिफिक लैंग्वेज पैटर्न। जितना स्पेसिफिक अपने आप को बताओगे, जितनी ज़्यादा डिटेल्स ऐड कर कर अपने माइंड को कमांड दोगे, उतने एग्जैक्ट वेरी स्पेसिफिक रिजल्ट्स एज पर योर नीड्स आपको मिलेंगे। और फिर देखो कमाल हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आपके अंदर जो भी आप स्टोर करोगे आपका माइंड आपको वही लौटाएगा। वेग से कन्फ्यूजन देगा, स्पेसिफिक से क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस देगा। तो क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस से लाइफ जीने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो चाहे अपनी कोई भी साइकोलॉजिकल इशू ठीक करनी हो, अपना कोई भी रिश्ता ठीक करना हो, अपना कोई भी गोल सेट करना हो, कुछ भी अपने माइंड को कुछ भी एक्सप्लेन करना हो, सो बी स्पेसिफिक, बहुत ही स्पेसिफिक रहो। इस नॉलेजेबल वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर करो, ताकि सभी लोग अपने माइंड को स्पेसिफिक कमांड दें और अपने माइंड को राइट तरीके से प्रोग्राम करें। अगर आप अभी अभी मेरे चैनल पे आए हैं तो मुझसे जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी नॉलेजेबल वीडियो बनाऊं वो आप देखें और अपनी लाइफ को बेहतर करें। क्योंकि आप मेरे डियर वंस हो, आपसे जुड़े रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ तो मुझे बेहद खुशी होती है। इस वीडियो को ज़रूर से सबके साथ शेयर कीजिए और अपनी लाइफ को बिल्कुल स्पेसिफिक वैसे बना लीजिए जैसे आप चाहते हैं।